आप सभी देशवासी को सावन के पवित्र महीना के जो अभी भोले बाबा के जल चढ़ा रहे हैं, उन सभी को भोले बाबा जीवन में खुशहाली प्राप्ति करें। उनकी मनोकांक्षा और प्रार्थना भोले बाबा से करता। आज सनातन धर्म के लिए सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और इसमें हम सभी व्यक्ति देखें तो नेचुरल भी मौसम बहुत ही सुहाना होता है, जिसके महसूस करने से हम सभी मानव समाज बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं और मुख्यतः जो एक धार्मिक विचारधारा की जो त्यौहार रूपी हर साल हम लोगों ने व्यतीत करते हैं, वह इस महीना से ही शुभकामनाएं आगे त्यौहार आने की शुरुआत हो जाती है, यानी त्यौहार का शुभकामनाएं होने लगती है, आगमन होने लगती है। यह सावन का महीना हम सभी देशवासी के जीवन में बहुत सारी सोच की परिवर्तन की महीना है। इसमें हम सभी मानव प्राणी अपने विचार को बहुत ही पवित्रता के आधार पे अपने जीवन को जीने का एक मार्ग अपनाने का प्रयास करें, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी के जीवन में कुछ सामाजिक प्रवृत्ति के कारण अनेक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उस कठिनाई को खत्म करके हम उस कठिनाई से झेलने वाले कष्ट को समाप्त करें, जिससे हमें जीवन जीने की एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा सामाजिक प्रवृत्ति मिले, सुंदर सा वातावरण मिले, एक दूसरे भाई से भाईचारे का वातावरण बने, एक व्यक्ति के दुख दर्द में सारे व्यक्ति शामिल हो और किसी के बढ़ते हुए कद पे किसी प्रकार के दूसरा व्यक्ति निंदनीय भावना को ना देखे। हर व्यक्ति के विकास में हर व्यक्ति की खुशी होना चाहिए। इस तरह की माहौल वातावरण
इन्वायरमेंट की आवश्यकता हम मानव प्राणी में होना चाहिए, जिसे कि कुछ ऐसी कड़ी है जिससे हम लोग आज के डेट में भटक गए हैं। उस भटके हुए मार्ग को पीछे छोड़कर हम अपने सही मार्ग पे आने का प्रयत्न करें और इस सावन में भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशी से जिए। दूसरे की खुशी की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन से ज़्यादा दूसरे के जीवन की खुशी के लिए अक्सर अपने जीवन को प्रयास करते रहिए, जिससे कि आपको डबल खुशी, हैप्पी इस समाज में उत्पन्न होगी, जिससे हम लोग मानव प्राणी एक सही दिशा के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करने की मार्ग को बनाएंगे। हम सभी धर्म में एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मानव प्राणी को एक सही दिशा और मार्ग दिखाने की शिक्षा है, मार्ग है। उसे आप अपने धर्म की विचारधाराओं को अपने शारीरिक विचारधाराओं से मिलाकर अपने जीवन को जीने की मार्ग बनाइए। आपको बहुत ही आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने में आप महसूस कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरे मन में, शरीर में, समाज में, धरती पे, परिवार में, हर जगह आप अपने आप को शांति का महसूस आपके शरीर में हर कण में आएगा। आज हम सभी मानव प्राणी इस विचारधारा से भटक हो गए हैं। विपरीत दिशा की मार्ग में जाने में आनंद प्राप्ति की जो समाज में भावनात्मक विचार बनी हुई है, उन सभी चीज पर हम मानव प्राणी को विचार करना चाहिए और जिस धर्म के आप अनुयायी हो, उस धर्म के नीति और नियम को और परंपरा को समझिए, तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि मैं अपने धर्म के वास्तविक में अनुयायी तो हूँ, लेकिन पालन करता नहीं हूँ। जिस दिन आप अनुयायी और पालन करता हो जाइएगा, वास्तविक में आप एक धर्म के निष्ठा को अपने आप में अपनाइएगा और उस दिन से जिस तरह से आपके शरीर में एक रिलैक्स की महसूस होगी, वो आप कभी भी तुलनात्मक विचारधारा से उसे तुलना नहीं कर सकते कि आपको कितनी शांति और सुख आपके जीवन में महसूस हुआ। यह
एक ऐसी शांति और सुख है जो कि आपके आजीवन आपके शरीर में बन जाएगा और आप हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करने की मार्ग अपना लीजिएगा। आज हम उस चीज को हासिल करने की प्रयास करते हैं जो कि आपके से बहुत दूर रहता है। हम कहते हैं कि हम उस चीज के हासिल में ही अपने आप को इतनी कमजोर बना लेते हैं जिससे कि हमें अशांति की जीवन जीने की मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे हमें जीवन जीने में परेशानी होती है। आप अपने मनोकांक्षा को समान दृष्टि से अपने जीवन जीने की मार्ग पर सोचिए। किसी भी काम को करने में और सोचने में और विकास करने में कभी भी आप मत रुकिए, लेकिन विकास का परिभाषा उस आधार पे अपने विचार को लेके चलिए जिसे कि आप पे लगे कि इस विकास करने की मुझे लालसा है, लेकिन इस विकास के लिए मैं आक्रोश नहीं हूँ। जिस दिन आप किसी विकास के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए आप अपने जीवन में इसे आक्रोश के रूप में देख लिए, तो जिस दिन वह वस्तु प्राप्ति नहीं होगी तो आपके जीवन में कठिनाई महसूस होगी, विफलता महसूस होगी, जिसके कारण से आपके दिमागी टेंशन बढ़ेगी और शरीर में परेशानी आएगी। और जिस विकास का परिभाषा आप लालसा के रूप में ले लिए हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, तो उसमें आपको बहुत सारे चीज के आपके दिमाग में इंटेंशन पैदा नहीं होगा और आप किसी भी कार्य में अगर जितनी सोचे हैं उतनी कामयाबी प्राप्त नहीं होती है, तो आपके मन में एक शांति का प्रतीक होगा, कोई बात नहीं, कर रहे थे नहीं हुआ। बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी है जिसके कारण हम अपने सोच के आधार पे अपने शरीर में बहुत सारी इफेक्टिंग जो होता है वो उल्टा कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी सोच के कारण जो आपको शरीर की शांति देना है, थोड़ा सा सोच उल्टा होने के कारण आपके शरीर को वो अशांति में परिवर्तन हो जाती है। जिस प्रकार से आज सामाजिक प्रवृत्ति को देखिए, जिस घर में लड़का लड़की पैदा हो जाता है, आज दहेज की प्रवृत्ति को समझिए। जिसके घर में 2 लड़की है 2 लड़का है, लड़की के शादी करने में उस व्यक्ति की ऐसी समाज में वातावरण है कि बोझ की तरह उसे जो भी दान पुण्य देता है उसे अपनी एक जिम्मेवारी के आधार पे नहीं सोचकर अपने बोझ के आधार पे सोच लेता है। इसलिए उसे शादी में जो भी पैसा खर्च होता है वो अपने आप को
वो कठिनाई समझता है और अपने आप को एक तरह से जिम्मेवारी वाली खर्चा न समझ के बोझ वाली खर्चा समझ लेता है, जिससे उसे टेंशन और अपने फाइनेंशियल सपोर्ट में माइनस पॉइंट नज़र आने लगता है। जिस दिन वो अपने लड़की को एक जिम्मेवारी के रूप में ले ले, एक कर्तव्य के रूप में ले ले, एक निष्ठा के रूप में ले ले, उस दिन वह पैसा जितना भी खर्च करे वह उसकी शरीर में टेंशन और कष्ट की सोच नहीं आएगी। वह एक खुशी के रूप में आएगी, जिस जिम्मेवारी को हमने लिया था उसे पूरा करने में मैं सफल हुआ और आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी बढ़ेगी आगे और कार्य करने की। यह एक मामूली सी सोच का कारण है। इसमें आपकी कोई वस्तु या अचानक आपदा की बात नहीं है, जिसे हम मानव प्राणी उसे नहीं कर पाते हैं, या हाथ से बाहर की चीज़ है, या अपने क्षमता की बाहर की चीज़ है। यह हम सभी मानव प्राणी में जब ईश्वर जन्म देते हैं तो हमें इतनी पावर शक्ति ईश्वर ने दे रखते हैं, जो कि हम सोचकर अपने आप में मन की शांति को बनाने में हम सभी मानव प्राणी कामयाब हो सकते हैं। यह कुछ ऐसी चीज़ें हम मानव समाज बना रखे हैं, जिससे कि हम मानव समाज ही उस कठिनाई को झेलते हैं। मतलब अपनी बनाई हुई कठिनाई को आप खुद ही झेलते हैं। इसमें हम सभी मानव प्राणी समाज को ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। और इस पर जिस दिन हम लोग अपने विचारधारा को परिवर्तन के रूप में, समाज में सुधार के रूप में लाने का प्रयास कर देंगे, तो आपको मैं पुनः आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत दूर दूर तक आपको दुख भरी कहानी सुनने को मानव प्राणी से नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपवादित होती हैं, आपदा होती है, जिसमें हम मानव प्राणी के हाथ से बाहर के चीज़ होती है। उस तरह से किसी परिवार के में उस तरह की घटना हो जाती है, तो वह दुख दर्द सुनने को तो मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से सामाजिक प्रवृत्ति के कारण मानव प्राणी परेशान है, दिक्कत है, वह इस तरह की सोच बदलने से मैं पूरे धरती से यह समाप्त हो जाएगी और खुशी की वातावरण ज़्यादा आपको नज़र आएगा। दुख एक अपवादित चीज़ इस धरती पर आ जाएगी और हम सभी मानव प्राणी एक सुख भरी दुनिया को मार्ग दिखाने में कामयाब होंगे और चलेंगे। इससे शांति या सुख की प्राप्ति की लहर बहेगी। आज मैं इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए
आज अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी मानव प्राणी अपने जीवन में सुख रहें, खुशी रहें, उसके लिए सभी धर्म के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मानव प्राणी को सुख शांति का आशीर्वाद दुआ देते रहे। जय हिंद, जय भारत।